हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पे होंगे अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ में सॉल्वेंट प्लांट की जो डीटी लगा हुआ होता है वो काम कैसे करता है उसके बारे में मैं विस्तार से आप लोग को डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। और आप लोग को बताऊँगा कि डीटी में क्या क्या चीज़ लगा हुआ होता है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से आप लोग को बताऊँगा। यदि वीडियो पसंद है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग ऐसे ही टेक्निकल वीडियो इस चैनल पे आप लोग के लिए मिलते रहेगी। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सॉल्वेंट प्लांट के डीटी कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है, इसके बारे में मैं विशेष प्रश्न और उत्तर आप लोगों को लिखित में भी और ड्राइंग के माध्यम से भी बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद है तो ज़रूर शेयर करना। आप लोग देखिए और सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आप आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ लिखित में कि डीटी तेल निष्कर्षण सॉलिएंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया में मील और डिसॉल्वेंटाइजर का कार्य। जब तेल बीजों जैसे सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी आदि से तेल निकाला जाता है तो सबसे पहले बीजों को सॉल्वेंट, आमतौर पर हेक्सेन, से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो बचा हुआ ठोस पदार्थ होता है उसे डिफैक्टेड मील डीआई। इस मील में अभी भी थोड़ी मात्रा में सॉल्वेंट हेक्सेन बचा रहता है जिसे हटाना जरूरी होता है। इसी काम के लिए डिसॉल्वेंटाइजर टोस्टर डीटी मशीन का उपयोग किया जाता है। डिसॉल्वेंटाइजर टोस्टर का काम करने का तरीका। स्टेप 1, मील फीडिंग। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर HTQLI वेट मील, सॉल्वेंट लादेन मील, डिसॉल्वेंटाइजर गीगी है। इसमें लगभग 25 से 30% हेक्सेन वेपर्स होते हैं। स्टेप 2, इनडायरेक्ट हीटिंग प्री हीटिंग। सबसे पहले मील को भाप स्टीयर्म से धीरे धीरे गर्म किया जाता है। यह इनडायरेक्ट स्टीम जैकेट्स या ट्रे से दी जाती है ताकि का कुछ हिस्सा वाष्पीकृत हो जाए। हेक्सेन वाष्प रूप में ऊपर की ओर निकलने लगता है। स्टेप 3, डायरेक्ट स्टीम स्ट्रिपिंग। अब डायरेक्ट लाइव स्टीम मील में डाली जाती है। यह भाप मील की परतों से होकर गुजरती है और को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया को स्टीम स्ट्रिपिंग कहा जाता है। स्टेप 4, टोस्टिंग बटा कुकिंग। भाप देने के दौरान मील का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 115 तक पहुंचता है। इससे मील में मौजूद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे एंजाइम, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आ ही जाते हैं। साथ ही मील का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर होती है। स्टेप 5, ड्राइंग। अब मील से नमी को हटाने के लिए उसे हॉट एयर या स्टीम से सुखाया जाता है। अंतिम नमी लगभग 10 से 12% रखी जाती है ताकि भंडारण योग्य रहे। स्टेप 6, कूलिंग डिस्चार्ज। सुखाया हुआ मील ठंडा किया जाता है और फिर मीबैगिंग सेक्शन में भेजा जाता है। इस अंतिम उत्पाद को डिसोलिएंटाइज्ड ओस्टेड मील डीटी मील कहा जाता है। डिसॉल्वेंटाइजर टोस्टर के मुख्य भाग। 1, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल विथ मल्टीपल ट्रेस। 2, स्टीम जैकेटेड हीटिंग सिस्टम। 3, लाइव स्टीम इंजेक्टर्स। 4, वेपोर आउटलेट लाइन टू कंडेंसर सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम। 5, डिस्चार्ज मैकेनिज्म एट बॉटम। अंतिम परिणाम। चरण। सोवेंट इवेपोरेशन, मील से हेक्सेन निकलता है। टोस्टिंग, ड्राइंग, परिणाम, कूलिंग। मील को पकाकर उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। मील की नमी नियंत्रित होती है। मील स्टोरेज के लिए तैयार होता